हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आपकी मेहनत आपको वो जगह दिला सकती है जो आपको किस्मत नहीं दिला सकती है। जी हाँ, किस्मत को बाद में देखिए और उस पर भरोसा कीजिए। पहले हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना है कि हमने अपनी मेहनत कितनी की है। कहते हैं कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। यदि मेहनत करने के लिए हमने अपना जी जान लगा दिया, अपना कर्म बहुत बेहतर किया, तो निश्चित ही हमारे कर्मों का फल जो हमें अपने प्रसाद स्वरूप मिलेगा। यानी हमने कर्म बहुत अच्छे से किए, अपनी मेहनत बहुत अच्छे से की है, तो उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। बात करूँगी आज मैं यहाँ कि एक टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को कितना समय देना चाहिए उन लोगों के लिए, खासकर जो आज मेरे जैसे उम्र के पड़ाव पर हैं, यानी कि जो पूरी उम्र हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अब जो टाइम है वो काफ़ी हो चुका है, काफ़ी एज हो चुकी है, 35+, 45+। कितना और पढ़ें, अब नहीं होता। अब हम थक चुके हैं, मेंटली भी फिज़िकली भी। अब कुछ नहीं होता है। मतलब कितना समय दें, वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। कहीं कहीं हम लोग इरिटेट हो चुके होते हैं और कभी कभी तो डिप्रेशन में पहुंचने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती, क्योंकि हम एक संसार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं। काफ़ी लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और बहुत कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं कि आज वो वहाँ है, आज वो वहाँ है, तुम कहाँ हो, तुम कहीं भी नहीं हो। बजाय इसके कि हमने एफ़र्ट तो किया, हमने प्रयास तो किया, कहीं ना कहीं नहीं सफलता मिली तो उसके लिए हम खुद को दोषी मानने लगते। तो ऐसा हमें नहीं करना है, दोषी बिल्कुल भी नहीं मानना है, क्योंकि हमने अपना मेहनत और प्रयास तो पूरा किया है और कर भी रहे हैं। यहाँ बात मैं ये कह रही हूँ कि जब तक आप ओवर एज नहीं हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप और भरपूर प्रयास कर सकते हैं तो करिए, लेकिन एक दायरा भी देख लीजिए कि उस प्रयास में कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर एज ना हो जाएं और वो हम मेहनत करते करते कहते ना कि ओवर एज भी हो जाए, हमारा कुछ सफलता भी हमें ना मिले। तो यहाँ पर कि हमें अब जो अभी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हमने 22 वाला डाला था, अभी सुन रहे थे कि दिसंबर में होगा ही होगा। ऐसी बहुत भयंकर तरह की अफवाह फैली हुई थी कि ये एग्ज़ाम 22 में हो ही जाएगा, यानी कि दिसंबर में हो जाएगा। 22 वाला एग्ज़ाम 24 में यानी कि दिसंबर में हो जाएगा। लेकिन मुझे भी लगा किसी तरह से न्यूज़ आ रही, शायद हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कहीं कोई पक्की खबर ये तक नहीं है कि एग्ज़ाम मार्च, अप्रैल, मई, जून में भी संभवतः हो पाए। तो कुल मिला के आपका 24 तो गया, बचा हमारे पास 25। अब यहाँ पर 25 यानी कि हम जोड़ के चलते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि हम अप्रैल तक भी लेके चलते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 5 से 6 महीने आराम से हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मेरा खुद का स्वयं का ये प्रयास है कि बस अब ये लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, इसके आगे अब मेहनत और कैसे की जाए वो हम देखेंगे। कोशिश ये है, अगर हम ये सोच लेंगे कि बस यही मेरा अंतिम और यही आखिरी है और हम इसी पे हमें अपनी मोहर लगानी है, तभी जाके हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि हम ये सोचते रहेंगे चलो एक मौका और, चलो एक मौका और, एक मौका और, तो हम मौके ही देखते रह जाएंगे और सफलता से बहुत पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम कोई काम करते तो उसको मन में दृढ़ निश्चय बनाना है कि बस जो कुछ है अब यही है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तब जाके हम सफलता के स्तर तक पहुंच जाएंगे और शायद सफलता भी प्राप्त कर लें। तो यहाँ पे बजाय 3 महीने, बजाय 4 महीने, बजाय 4 साल, ठीक है, तो हमें प्रयास ये करना है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस हैं। मैं बात वही करूँगी जो आज से 3 से 4 साल की तैयारी में कर रहे हैं। तो बस थोड़ा सा प्रयास और मेहनत करिए और इसमें जो अभी आप एग्ज़ाम देंगे, जो आपका टीजीटी पीजीटी वाला, उसमें सफलता प्राप्त कर ही लीजिए, क्योंकि हम जीवन भर भी नहीं पढ़ सकते, है ना, और जीवन का हमें पता भी नहीं है। तो हमारे पास उस 4 से 5 महीने, मैं स्वयं भी प्रयास कर रही हूँ कि इन 4 से 5 महीने में जितनी मेहनत कर सकती हूँ, जितना पढ़ सकती हूँ, कोशिश कर रही हूँ उतना हो जाए। और बस शेयर इसलिए करती हूँ आप सभी के साथ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं असफल हूँ तो सभी हों। हो सकता है कोई ना कोई मेरी ऐसी बात, कोई ना कोई मेरा ऐसा अनुभव जो आपके काम आ जाए। शायद मुझे उस समय कोई बताने वाला नहीं था, वो चीज़ें आपके काम आ जाए। तो कहते हैं ना कि कभी कभी अनुभव शेयर करने से किसी का भला हो जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर बात मैं बस यही करूँगी, पढ़ाई के लिए आप 3 से 4 साल सोचकर मत चलिए। यदि हाँ नए छात्र छात्राएँ हैं और आपने अभी शुरुआत की है, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा कि आप ये अपना टारगेट बनाइए कि मुझे 1 ईयर के अंदर या
2 इयर्स के अंदर जब भी जैसे भी वैकेंसीज आएगी, हम इतना अपना तैयार रहेंगे कि केवल हमें एग्ज़ाम देना, हमें ये सोचना नहीं है उस एग्ज़ाम के लिए कि हमें तैयारी भी करनी है। तो जो आप टीचिंग लाइन में जाना ही चाहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगी अभी से तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए। जो नए कैंडिडेट्स हैं और टीचिंग में जाना है तो अभी से अपना शुरू कर दीजिए, ताकि जब वैकेंसीज आएँ तो आप उस समय फुल फॉर्म में हो और पहले अटैम्प्ट में ही आपका हो जाए। हमारी तरह तो एटलीस्ट कम से कम आप लोग परेशान नहीं होंगे, सालों इंतज़ार नहीं करेंगे, सालों तैयारी नहीं करेंगे। जो नए कैंडिडेट्स हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि अभी से जुट जाइए। और जो 2 से 3 से 4 साल से तैयारी लगातार कर रहे हैं तो बस तो लगभग तैयारी पूरी ही है, बस रिवीज़न और पकड़ अच्छी करनी है। रही बात कि टॉपिक समझ नहीं आते या टॉपिक वाइज कैसे पढ़ा जाए, तो पहले सिर्फ कोशिश करिए, पढ़िए, समझने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, केवल पढ़ने की कोशिश करिए। जब आप पढ़ने लगेंगे कुछ तो इसमें से 1-2 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन कुछ तो आपके दिमाग में टच करेंगी, तो उन्हीं को रिलेट करते हुए चलिए, समझ अपने आप आने लगेगा। मैं अपने बच्चों को भी स्कूल में यही कहती हूँ, बच्चे कहते समझ नहीं आ रहा, यहाँ दिक्कत हो रही, वहाँ दिक्कत हो रही है, तो मैं यही कहती हूँ आज आपको ये काम करना है, केवल एक चैप्टर को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, समझना बिल्कुल भी नहीं है, केवल पढ़िए। और जब बच्चे पढ़ते हैं तो कहते हैं मैम 2 बार पढ़ा, तीसरी बार अपने आप समझ में आने लगा। तो ये अच्छी ट्रिक है ना, केवल पढ़कर देखिए, समझ अपने आप आने लगेगा। बहुत समझदार बन के बैठेंगे, बहुत होशियार बन के बैठेंगे कि आज हम इसको पूरा एकदम से पूरा विद्वान बन जाएंगे, सब कुछ समझ लेंगे। तो ऐसी ज़रूरत अभी नहीं है। अभी ज़रूरत इतनी है कि आपका काम चल जाए, चीज़ें आपको आ जाए, आप समझ जाएँ अच्छे से। तो इतनी कोशिश करिए, बस वही है कि TCT एग्ज़ाम कभी भी हो, हमारी तैयारी 3 से 4 महीने की है, इतना ही समय हमारे पास, अंतिम समय, अंतिम मौका है, ये सोचकर मैं भी तैयारी कर रही हूँ। आप सब भी आई होप कि कर ही रहे होंगे, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं और जो नए छात्र छात्राएं हैं वो तो अपना शुरुआत और अपनी अच्छी तैयारी कर ही रहे होंगे। इसी के साथ ये सजेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।